हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है संस्कृत व्याकरण में अभ्यंतर प्रश्न एवं बाह्य प्रश्न। तो अभ्यंतर प्रश्न की क्लास हो चुकी है, उसे आप जरूर देख लें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और आज की जो क्लास हमारी है बाह्य प्रश्न की। प्रश्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न। बाह्य प्रश्न तो हो चुके हैं, अभ्यंतर प्रश्न की क्लास हमारी आज की है। तो हम बात करेंगे इससे पहले कि ये किन किन एग्जामों में बाह्य प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है, जो बच्चे संस्कृत लिए होंगे उनके लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी में, पीजीटी में, क्योंकि संस्कृत जो व्याकरण है वो उनके सिलेबस में है टीजीटी और पीजीटी के लिए, वो भी संस्कृत के लिए। और ऑल टेट जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में संस्कृत व्याकरण पूछी जाती है और बाह्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, एस टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, रीट जैसे एग्जामों में बाह्य प्रश्न पूछे जाते हैं, अभ्यंतर एवं बाह्य प्रश्न। तो ये वीडियो क्या होगी नहीं, थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि अभ्यंतर प्रश्न के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 5। इसके बाह्य प्रश्न के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं कितने, 11। तो पहले हम जानते हैं क्या कि बाह्य प्रश्न क्या होते हैं। और सबसे पहले आप देव एग्जाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम समझेंगे क्या, जैसे मैंने कहा आपसे कि पहले देव एग्जाम स्टडी जो हमारा चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी जितनी वीडियो होंगी, जितनी क्लासेस होंगी वो आपको मिल जाएंगी। और वीडियो हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं चैट वाली जैसे चीज़ें होती हैं, कुछ भी वो हम बीच में और लास्ट में देते हैं, इसलिए वीडियो हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई क्वेश्चन वाली क्लास नहीं है ये थोड़ी डिटेल वाली क्लास है, जिसमें आपको ये मैं ट्रिक के माध्यम से हर चीज़ आपको समझाएंगे। कुछ चीज़ें बीच में ऐसी आ जाती हैं जो आप छोड़ दोगे ना, अधूरा ज्ञान कैसा होता है, खतरनाक होता है, तो आपको अधूरा ज्ञान नहीं कर लेना है। तो बात करते हैं बाह्य प्रश्न की। मुख से जब बड़ बाहर निकलने लगते हैं, बाहर जब मुख से कोई चीज़ बड़, समझ लो जैसे का वर्ड हुआ, का को हमने जैसे अंदर ही बोल लिया, आवाज़ बाहर नहीं निकलने दी, तो वो मतलब जो अंदर रह जाती है वो तो अभ्यंतर प्रश्न हो जाते हैं ना, अंदर जो रह जाती है। और जो बाह्य मतलब बाहर निकलने लगते हैं, जैसे क्या बोला, बाहर निकला, वर्ड हमारा बाहर निकलने आए, तो बाहर निकलने लगते हैं, उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रश्न कहते हैं। वर्ड हमारा क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, आवाज़ हमारी बाहर निकलने लगती है, कोई भी वर्ड का हम उच्चारण करेंगे तो वो बाहर निकलने लगता है, उसी को ही हम बाह्य प्रश्न कहते हैं। वा से वाह, ऐसे आप ट्रिक से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य प्रश्न हमारे 11 प्रकार का होता है। कितने, 11 प्रकार का होता है। बाह्यस्य प्रत्यनस्तु एकादशहद, बाह्य प्रत्यनस्तु एकादशधा। एकादशधा मतलब 11। 11 क्या होते हैं, नंबर वन हमारा है विवार, 2 हमारा है संवार, 3 हमारा है श्वास, 4 हमारा है नाद, और 5 हमारा है घोष, 6 हमारा अघोष, और 5 तो घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, और 11 है हमारा स्वरित। ये बाह्य प्रत्यनस्तु एकादशधा। तो कितने, 11 प्रकार के हमारे क्या बाह्य प्रश्न होते हैं, ये आपको 11 पता हो गए। इसलिए प्रश्न हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न। अभ्यंतर प्रश्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जबकि बाह्य प्रश्न हमारे 11 प्रकार के होते हैं। जो 5 प्रकार के होते हैं अभ्यंतर प्रश्न, उनकी वीडियो हो चुकी है, उसको जरूर देख लें, उसको मत भूलिएगा। और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं विवार, श्वास और अघोष। ये 3 हैं, विवार, श्वास और अघोष हैं। जैसे खर, खर प्रत्याहार, विवार, श्वास, अघोष खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। खर प्रत्याहार के जितने वर्ड होंगे वो विवार, श्वास और अघोष के वर्ड होंगे। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आपको प्रत्याहार आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्रत्याहार की वीडियो हम बहुत जल्दी लाएंगे, तो इसलिए आप समझ जाएं
कि खर प्रत्याहार हैं, इसमें बड़ कौन कौन से आते हैं, वही हमारे विवार, श्वास और अघोष बड़ होते हैं। तो खर प्रत्याहार ख क्या है, ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ और च ट त क प स तीनों सा आ जाते हैं। और ये क्या है, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, कावर्ग, पावर्ग, ये हमारे कैसे होते, ये हमारे पांचों वर्ग आ गए हैं, तीनों सा आ गए हैं। और ख फ छ ठ थ ये हमारे खर प्रत्याहार आ गया है। के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रश्न विवार, श्वास और अघोष होगा, वो खरो विवारा खासा अघोषस्य, खरो विवारा खासा अघोषस्य, ये क्या है, हमारे विवार, श्वास, अघोष खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगी कि विवार, श्वास, अघोष क्या होता है, ये खर होता है। खर क्या होता है, ये प्रत्याहार होता है। खर के अंतर्गत कौन कौन से बड़ आते हैं वो मैं बता रही हूँ। ख फ छ ठ थ च ट त क प और तीनों से आ गए। तो ये हमारे हो गए विवार, श्वास और अघोष। कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कैसे भी, जैसे छ दे दिया जाए और पूछ दिया जाए ये श्वास है, अल्प प्राण है, माँ प्राण है, अनुदात्त है, उदात्त है, कोई भी दे दिया जाए तो आप कैसे समझोगे। तो आपको समझ में तभी आएगा जब आपको खर प्रत्याहार के ख फ छ ठ थ और च ट त प क और स ये आपको तीनों स आ जाएंगे, तो हमारे विवार, श्वास और अघोष की बात हो जाएगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। समारनाद घोष हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ह या वारल और तीन जो पंचम वर्ड है या मंगड़न, झ व गड़ धस ध ज ब गड़ ध, है ना। और के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का अभ्यंतर प्रश्न समारनाद घोष होगा। किसके, हस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने बढ़ाते हैं वो समारनाद घोष होंगे। हस समारा नादा घोषस्य, इसे संक्षेप में संज्ञाघो हसा भी कहते हैं, क्योंकि ये संक्षेप में हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा थोड़ा विस्तृत में हो गया हसा समारा नादा घोषस्य, और संज्ञाघो हसा ये हमारा थोड़ा संक्षेप में हो गया किसका सूत्र, समारनाद घोष का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे देव विज्ञान स्टडी चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ऑल गवर्नमेंटेड एग्जाम जितने होते हैं उनमें सभी में संस्कृत व्याकरण पूछी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसलिए देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। इतनी मेहनत से ये क्लास लाती तो आप कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हो हमारे चैनल पर, देव एग्जाम स्टडी चैनल को। तो अब बात करेंगे संवारनाद घोष की। संवारनाद जो घोष हैं उसकी बात हो चुकी है, वो मैंने आपको एक सूत्र के माध्यम से हस प्रत्याहार के अंतर्गत ऐसे बता चुकी हूँ। अब यहाँ इस तरीके से आप चार्ट के माध्यम से समझ लीजिएगा। संवारनाद घोष हैं हयवरल, हयवरल, यही मंगड़नम, झभ घड़ ध ध और जब गड़ द, जब गड़ द। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, हस प्रत्याहार के वर्ण हो गए हैं। ये किस में आते हैं, संवारनाद घोष में आते हैं। तो अब बात करते हैं अल्प प्राण। इसी में बाह्य प्रश्न में अल्प प्राण भी आते हैं, महाप्राण भी आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, है ना, टेट लेवल एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ है वायु, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। जिस वर्ड से बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकने पड़े, भीतर से कम वायु निकले, कम वायु फेंकनी पड़े, आराम से शब्द मतलब वर्ड निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण एड़, यवरल का वाह्य प्रश्न अल्प प्राण होगा। जो वाह्य प्रश्न का जो हमारे अल्प प्राण होंगे उसमें प्रथम, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं, मैं वर्ण आपको बता चुकी हूँ। जो स्पष्ट वर्ण होते हैं 25 हमारे, जैसे कैवर्ग, कैवर्ग, चैवर्ग, तैवर्ग, है ना। ये जो वर्ग होते हैं उनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण होता है। और उसमें एड़ भी होते हैं। एड़ में कौन कौन से वर्ण आते थे, या व र ल, ये हमारे वाह्य प्रश्न अल्प प्राण होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अल्प प्राण क्या होते हैं,
ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और चार्ट में भी आपको बता देंगे अल्प प्राण के कौन कौन से वर्ड आते हैं, वो भी आपको। इसीलिए तो वीडियो में कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। वर्णानाम प्रथम तृतीया पंचमी एड़स्य अल्प प्राणा। ध्यान रखेंगे, पहला तीसरा पांचवा एड़स्य अल्प प्राणा। एड़ मतलब एड़ वाले जो एयर है ना, ये 4 वर्ड होते हैं एड़ में, और पहला तीसरा और पांचवा वर्ड जो अल्प प्राण होते हैं, ये हमारे चार्ट के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। अल्प प्राण वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं। कै वर्ग का जो कै वर्ग हमारा है, जैसे कै है, ख छोड़ दिया, पहला हो गया, ख छोड़ दिया तीसरा आ गया, और चौथा छोड़ दिया कौन सा हो गया, पांचवा आ गया। तो क्या हो जाए, एक छोड़ के एक समझ लीजिएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रथम तृतीया पंचम, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। च वर्ग, च के बाद छ आता, ज के बाद झ आता, या इसी प्रकार सभी में दिया गया है, पहला वर्ड, दूसरा छोड़ दिया गया, तीसरा वर्ड, चौथा छोड़ दिया गया, ये पांचवा वर्ड। ये सारे जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये हमारे अल्प प्राण वर्ड हैं। किसने, वह प्रयत्न के हमारे कौन है, ये अल्प प्राण वर्ड हैं। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो मेरी सारी वीडियो देखोगे ना आप, स्पर्श व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों की है ना, तो वहाँ से ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में सही से आ जाएंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देव एग्जाम स्टडी चैनल है हमारा, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, एमपीटेट और रीट जैसे एग्जामों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, संस्कृत व्याकरण की। अल्पप्राण महाप्राण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम किस पे, महाप्राण की। अल्पप्राण को समझ में आगे होंगे आपको। महा का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा, अल्प क्या क्या बताया था मैंने, कम। तो देखते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या होता है, महाप्राण का अर्थ अधिक या ज़्यादा। दोबारा से देख रहे हैं, हम मतलब प्राण का अर्थ है वायु। जिस बड़ को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकने पड़े उसे हम महाप्राण कहते हैं। मतलब अधिक ज़्यादा, जहाँ कम की बात हो जाती है वो अल्प प्राण होता है, जहाँ ज़्यादा की बात होती है वहाँ पर महाप्राण होता है। तो महाप्राण में बड़ कौन कौन से आते हैं, तो उनकी बात करते हैं। बड़ों के तृतीया, चतुर्थ और मतलब दूसरा और चौथा, और सल। सल में क्या आ जाते हैं, स और है, तीनों स और है। वर्णों का वह प्रथम महाप्राण होगा। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, जो पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो हमारे होते हैं अल्पप्राण। महाप्राण में मतलब जो छूट जाते हैं दूसरा और चौथा, वही हमारा महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा। अब हम क्या करेंगे, आपको चार्ट के माध्यम से महाप्राण के वर्ण बता रहे हैं, उसे आप लोग सुने। वर्णानाम द्वितीया चतुर्थो सलस्य महाप्राण। वर्णानाम द्वितीया चतुर्थो सलस्य महाप्राणा, ये हमारे है सूत्र किसका, महाप्राण का। और महाप्राण में जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, जैसे का वर्ग हुआ, का वर्ग में जैसे दूसरा है कै नहीं है, ख दिया गया, गे नहीं है, घ दिया गया। दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण है, ये हमारे महाप्राण होते हैं। देखो दूसरा चौथा वर्ण है टा वर्ग के, टा नहीं है, ठ है, ड नहीं है, ढ है ना। और ये 5 वर्ण होते हैं, कै ख गे घे अड़े, है ना। तो ये हमारे क्या है, महाप्राण है। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होता है, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होता है, वो हमारा क्या होता है, महाप्राण वर्ण होते हैं। महाप्राण वर्णों को आप पहचान लीजिए, ये आपके कितने हैं, महाप्राण वर्ण हैं। ध्यान रखेंगे तो समझें। सल है, ये भी हमारा किस में आता है, महाप्राण में, तीनों स और है। और दूसरा और चौथा वर्ण हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो हमारा अल्पप्राण होता है। अब बात करते हैं, देखो इस प्रकार कुल 14 व्यंजन वर्णों का वह प्रथम महाप्राण होगा। कितने, 14 व्यंजन वर्णों का वह प्रथम महाप्राण होगा। 14 व्यंजन वर्णों का ध्यान रखेंगे। ध्यान दें, किसी भी वर्ण का 4 बाह्य प्रत्यय होगा, किसी भी वर्ण का 4 बाह्य प्रत्यय होगा। यदि वर्ण हस प्रत्याहार का है तो संवारनाद घोष के साथ साथ अल्प प्राण महाप्राण से भी कोई एक होगा, और यदि वर्ण खर प्रत्याहार का है तो विवार सांस घोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। जैसे, लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देव एग्जाम स्टडी चैनल को, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं, उदात्त
उदात्त को उच्चई रुदात्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उदात्त को? उच्चई रुदात्ता। मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले शब्द अच स्वर की उदात्त संज्ञा होगी। अनुदात्त क्या होता है? निचैरनु अनुदात्ता। ये उदात्त होता है उच्चैरनुदात्त्या और ये क्या होता है? अनुदात्त होता है निचैरनुदात्ता। जो अनुदात्त निचरई अनुदात्ता है उनको हम क्या कहते हैं? जैसे कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न अधोभाग भाग से उच्चरित अच स्वर की अनुदात्त संज्ञा होगी। किसकी होगी? कंठ तालु आदि के उच्चारण स्थानों, कंठ ताल आदि उच्चारण स्थानों के निम्न अधोभाग आधे भाग से उच्चरित अच स्वर की अनुदात्त संज्ञा होगी। किसकी? अनुदात्त या निचरई अनुदात्त की होगी। अब नेक्स्ट हमारा है स्वरित समाहारा स्वरता। स्वरित को बोलते हैं समाहारा स्वरित, जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है। स्वरित दोनों का समाहार, उदात्त जो ऊपर बता चुकी हूँ, उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है। उस अच स्वर की स्वरित संज्ञा होगी। अच स्वर की स्वरित संज्ञा होगी जिसमें ये दोनों होंगे, उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है। अब क्या होता है पॉइंट में देखेंगे।